नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। सबसे पहले तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं। पूरे हिंदुस्तान को और पूरे दुनिया भर में रहने वाले समस्त मानव जाति को ये दिवाली अच्छी जाए, ये प्रकाश का त्यौहार सबके जीवन में जो अंधकार है उसको दूर करे। और इसलिए इस बार हमने तय किया कि बिंदास बोल तो हम स्टूडियो से करते हैं, कई बार मैदान से भी कर चुके। इस बार का बिंदास बोल सीमा पर सैनिकों के साथ हमने किया और उनके साथ जो बातें की आपको निश्चित तौर पर पसंद आएगी। देखिए, दर्शकों से अनुरोध है कि जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। सुरेश चौहान के चेयरमैन सुदर्शन न्यूज साथी की सुदर्शन न्यूज के तरफ से श्रीमान अभिजीत भट्टाचार्य जी, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर, श्रीमान अमित शर्मा, राष्ट्रवादी कवि, सुदर्शन परिवार और सीमा सुरक्षा परिवार के सभी सदस्यों, आज सुदर्शन न्यूज और बॉलीवुड के मशहूर गायक और संगीतकार दीपावली की प्राध्यापक सीमा सुरक्षा बल परिवार के साथ मीडिया जगत और फिल्म जगत की ओर से अपने देशभक्ति की भावनाओं को प्रकट करने तथा दीपावली की शुभकामना देने के लिए हमारे बीच आए हैं। सीमा सुरक्षा बल जो कि 24 घंटे देश की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर हर समय सतर्क और तैनात है, ताकि देशवासियों की प्रसन्नता, सुख और चैन में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न हो। सीमा सुरक्षा बल के जवान अपने परिवार से दूर रहते हुए भी यह प्रयास करते हैं कि हर सभी देशवासी और उनके परिवार सुरक्षित और चैन से रह सकें। नोएडा से सीमा सुरक्षा बल आपका वही जो 1965 को हुआ था। अब इससे ये सोचना न सिर्फ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना योगदान दिया, बल्कि नागालैंड, मणिपुर से लेकर कश्मीर की समस्या हो या देश में शांतिपूर्ण चुनाव कराने हो या नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाना हो, कुछ अलग ही फीलिंग होती है ना। अपना योगदान दिया है। लाइव नहीं जा रहा है इतना। अब आप शेयर करिए ना, आप उसको सुदर्शन के लाइव को शेयर करिए, आप ऑन करिए, मैं बता। इस अवसर पर सुदर्शन न्यूज के पत्रकार साथियों, फिल्म उद्योग के गणमान्य अतिथियों को सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सिर्फ आपका फेसबुक पेज खोलिए, फेसबुक पेज खोलिए, मैं सुरक्षा बता। बल के हाथ में सुरक्षित है और सभी देशवासी अपने इस बल पर गर्व कर सकते हैं। अंत में सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन उनकी टीम और श्री डी के उपाध्याय, इनके नाम का है। सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि भी आप लोगों से इंटरेक्शन करें। धन्यवाद। शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा, शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा, करूंगा काम कुछ ऐसा अलग अंजाम लिख दूंगा, भले ही डोर सांसों की कटे कट जाए गम कैसा, तेरे सीने पे आकाश हिंदुस्तान लिख दूंगा। आदरणीय, यहाँ पर उपस्थित 24 घंटे हमारे देश की सेवा में तत्पर खड़े मेरे सेना के नौजवान, इस हिंदुस्तान, इस विश्व के सबसे असली हीरो, मैं आपको सादर चरण स्पर्श करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप लोग इन वादियों पे खड़े हो, इन पहाड़ियों पर खड़े हो, इन सीमाओं की सुरक्षा करते हो। आप इसलिए करते हो क्योंकि 125 करोड़ हिंदुस्तानी चैन की नींद ले सके। हम ऐसी कमरों में रहते हैं, हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, हम बड़े बड़े इवेंट करते हैं, हम रात के 12 बजे दिल्ली में हौज खास में फिल्मी गानों पर इसलिए नृत्य करते हैं क्योंकि आप जैसे लोग इन सीमाओं की रक्षा पर खड़े हो, हम इसलिए कर पाते हैं। मैं उन माता बहनों को प्रणाम करना चाहता हूँ, मैं उन माता बहनों को प्रणाम करना चाहता हूँ, उन बेटियों को प्रणाम करना चाहता हूँ, उन बहनों को प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने
ने अपने बेटे को, किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने सगे संबंधी को सेना में भेजा है और सेना का मान बढ़ाया है, देश का मान बढ़ाया है। मित्रों, इसी के साथ में मैं एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराना चाहता हूं, जिस शख्सियत ने बहुत छोटी उम्र में छात्र राजनीति से लेकर और आज अपना एक न्यूज चैनल चलाते हैं। वो मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं। मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूं तो उनके बारे में मैं कहूंगा, आदरणीय सुरेश चौहान के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जाना पहचाना नाम है। मैं मीडिया के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जब इस देश के 445 चैनल भ्रष्ट हो जाते हैं और ठीक बात नहीं करते, उस समय पर एक चैनल निकल कर आता है जो देश की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, जो चैनल समाज की बात करता है, और उस चैनल का मार्गदर्शन करने वाले उस चैनल के चेयरमैन जो होते हैं आदरणीय सुरेश चौहान के भी होते हैं, जिन्होंने हमारा इतना मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। और सुरेश चौहान के जी ने इस चैनल को यहां तक ले आए और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए और देश के उन जाने अनजाने फौजियों के लिए जिन्होंने सरहद पर अपनी कुर्बानी दी है, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। और आज दिल्ली से बहुत व्यस्त समय में से आपके सामने समय निकाल कर वो आए हैं। मैं चाहता हूं आप जोरदार तालियां आदरणीय सुरेश चौहान के जी के लिए बजाएं। और सुरेश चौहान के जी के बारे में श्रद्धांजलि करें। मुझे आदरणीय मासूम गाजियाबादी जी की पंक्तियां याद आती हैं। उनके बारे में मैं कितना भी कहूं तो सारी मेरी आवाज साथ नहीं देती, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत है। श्रद्धांजलि अभी ले लेंगे, मैं तो मेरे होठ कपकपा जाते हैं। हम सबका सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनका प्यार मुझे मिलता है, उनका स्नेह मुझे मिलता है। अगर उनके बारे में मैं 4 पंक्तियां कहूँ तो बस यही कहूंगा कि खुशी से झूमती बारात को छोड़ो। एक बहुत बड़े शायर मासूम गाजियाबादी जी की पंक्तियां हैं। आदरणीय मासूम गाजियाबादी लिखते हैं कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय सुरेश चौहान के लिए आए और हमारा मार्गदर्शन करे। राष्ट्रवाद की जिस अलग को पूरे विश्व में जगा रहे हैं, हिंदुस्तान के 125 करोड़ भारतीयों को जागरूक कर रहे हैं, सुदर्शन चैनल को जिन्होंने 70 करोड़ घरों तक पहुंचाया है। मैं चाहता हूं एक बार सभी फौजी भाई दोनों हाथ उठाकर आदरणीय सुरेश चौहान के जी के सम्मान में तालियां बजाएं। आदरणीय सुरेश चौहान के जी। जितना परिचय यहां पर अभी अमित ने बताया, उससे भी एक बात उसने जो नहीं बताई, और जितनी बताई उससे भी बड़ी शान की बात मेरे जीवन में एक घटी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो बात यह है कि मैं आज आप लोगों के वर्दी में आपके सामने खड़ा हूँ। ये मेरे जीवन का अब तक का सर्वश्रेष्ठ काम है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब तक मुझे देश में विदेश में कई पुरस्कार मिले, कई महंगी शालें पहनाई गई होगी, लेकिन मित्रों तब थोड़ा आनंद तो जरूर हुआ होगा, लेकिन आज एक मनुष्य के जीवन में आने का आनंद जो मिला है, उससे भी बड़ा आनंद इस वर्दी को पहनकर हुआ है। और इसलिए मैं आभारी हूं कि यह मौका आपने मुझे यहां पर दिया। हम कार्यक्रम को शुरू करें। हमारे बीच में इतने बड़े व्यक्तित्व है, दादा खास आपको मिलने आए हैं। उसके पहले हम पिछले दिवाली से लेके आज हम जो दिवाली मनाने जा रहे हैं, यहां तक एक साल में हमारे सेना के, पैरामिलिट्री फोर्स के, पुलिस के, विभिन्न प्रकार के देश के रक्षक जो शहीद हुए हैं, उन सबको हम 1 मिनट खड़े होकर अपनी जगह पर श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे शुरुआत करेंगे। ओम शांति शांति शांति। बैठ जाइए। मैं ऐसा मानता हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कौशल साहब को कहा कि सेना में या इस वर्दी में ऐसे ही कोई नहीं आता। मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले बार
जिसने कम से कम 1000 लोगों के जीवन को बदला हो, जिसने सैकड़ों लोगों के जीवन को बचाया हो और कम से कम 10-12 साधु संतों से भी ज्यादा पुण्य का काम किया हो, यही वो वर्दी पहन सकता है जो आपने पहनी है। इसलिए इस वर्दी को नमन करते हुए हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि देश को सजावट है साधु संत और सती और सैनिक। अब जो लजावट है उनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो सजावट है उनमें से आप लोग हैं। इस सजावट को हम हिंदुस्तान के सामने लेके जाना चाहते हैं। आज मैं भाषण देने नहीं आया हूं। आप में से कई लोग बिंदास बोल या चलते चलते को भी देखते होंगे। मैं चाहता हूं कि दादा, मैं और हम सब मिलके आप लोगों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम करें, बात करें। आप लोग कुछ पूछे, हम जवाब दे दे, हम लोग कुछ पूछे, आप जवाब दे दे। हमारे बीच का यह संवाद इस दिवाली पर हिंदुस्तान में जाने वाला एक ऐसा संवाद होगा जो किसी भी चैनल के द्वारा किसी भी घर में नहीं पहुंचा होगा। इसलिए आप यहां बैठकर जो हिंदुस्तान के लिए दिवाली मना रहे हैं, ये दिवाली हम हिंदुस्तान में पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा बोलने के बजाय मैं माननीय अभिजीत भट्टाचार्य जी को बुलाना चाहूंगा। वो भी अपना वक्तव्य देंगे, उसके बाद हम बैठ जाएंगे और आपके साथ संवाद करेंगे। अभिजीत जी को आप जानते हैं, हिंदुस्तान के भौतिक भाषा में बोले तो सबसे महंगे सिंगर, मेरी भाषा में बोले तो बॉलीवुड के सबसे कट्टर राष्ट्रवादी कलाकार के रूप में आज जाने जाते हैं। और हिंदुस्तान के लिए कुछ भी कटु बोलने की भी जरूरत पड़ती है तो बोलते हैं, और इसलिए सोशल मीडिया पर कई लोगों के शिकार भी होते हैं। लेकिन ये शेर आदमी दिन रात हिंदुस्तान के लिए लड़ता रहता है और इसी प्रेम ने आपके सामने उनको आज लाया है। उनका भी हम सब मिलकर तालियों से स्वागत करते हैं। दादा ने वैसे तो कई गाने गाए हैं, हमने भी सुने हैं। आज आपके सामने जो प्रस्तुति देंगे वो भी हमारे जीवन की एक अभूतपूर्व स्मृति रहेगी, उसको भी हम लेंगे। लेकिन उसके पहले दादा को मैं 2 शब्द अपने यहां पर व्यक्त करने के लिए कहूंगा। अभिजीत जी। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हम आज भारत के देशवासी इसलिए हैं क्योंकि आप लोग बॉर्डर पे तैनात हो। नहीं तो हम किसी भी देश में कोई भी देशवासी नहीं बन सकता जब तक बॉर्डर में उसकी सुरक्षा ना हो। इतने सारे चीज़ें ध्यान में आती, मन में आता कहने को, लेकिन कहीं ना कहीं वाक्यों शब्दों से उसको हम व्याख्या नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जहाँ पे देशभक्ति कोई भक्ति नहीं है, देशभक्ति कोई गुण नहीं है, देशभक्ति कोई अतिशक्ति नहीं है। ये जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम आहार खाते हैं, वैसा ही देशभक्ति भी हमारे सिस्टम में होनी चाहिए। जिसमें देशभक्ति नहीं है, वैसे किसी और देश में रहने की कोई आजादी नहीं है। देशभक्ति हमारे अंदर एक अपने आप में एक सिस्टम है। दोस्तों, ये सिस्टम आप लोगों से हमको बहुत कम मिलता है सीखने को, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा करते हो, इतना ज़्यादा देश की सेवा करते हो कि हम लोग खुश होके भूल जाते हैं कि बॉर्डर पे तैनात होके आप लोग हमारे लिए कैसे अपनी जान की आहुति देते हैं, शहीद हो जाते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। नतमस्तक प्रणाम, आप सबको प्रणाम, आपके परिवार शुभकामनाओं के साथ दीपों से प्रज्वलित रहें जिंदगी भर। आपकी दीपावली इसी तरह। तो मित्र कुछ गाना चाहते हैं या कुछ प्रस्तुति देना चाहते हैं या अपनी भावनाओं को हिंदुस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे अगर यहाँ लेफ्ट में आके खड़े होंगे, और जो बहनें अभिव्यक्ति देना चाहती है वो राइट में आके खड़ी होगी तो अच्छा होगा। हमारे बीच में आपके हमारे एक साथी गुरुदेव राज जी है, इनके लिए तालियां बजाइए। हम
बड़ा अच्छा नाम है आपका, राज भी है और गुरुदेव भी है। आज दिवाली की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। हिंदुस्तान पूरा देख रहा है आपके इस कार्यक्रम को। हिंदुस्तान में अभूतपूर्व, मेरे एज में और मेरे पीढ़ी में तो इतनी देशभक्ति कभी नहीं दिखी थी जितनी इस बार है, और इसलिए सेना के जवानों का भाव क्या है वो समझना चाहते हैं। तो कैसे व्यक्त करेंगे आप? हमने सर जो देश को समझाने के लिए एक बात रखी हुई है, वो सबसे हमने आरती जो उतारी है वो मैं बोल के नहीं, वो गा के आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल, आपका स्वागत है, लीजिए। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बनकर पहचान खड़े, भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। साथ में आपको फिर बताना चाहता हूँ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हमने चारों ओर, एक से एक खड़ा है बांधे प्रतिरक्षा की डोर, धूप हो या शाम, शहर हो या गाँव, जिंदगी है दाव, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। सर आपके बीच में मैं आगे, मेरी तो दीपावली सर सुबह और डबल सुबह होगी सर। मेरा बीएसएफ में आने का आज मकसद हल हो गया। दिवाली सर लोग जैसी गर्मी मेरे गांव में मना रहे होंगे सर, मेरी उनसे लाख दर्जे अच्छी होगी सर। जहाँ आज मैं हिंदुस्तान की महानगरियों के बीच में हूँ, इनके लिए मेरे जीवन को ब्रेक तालियां मेरी। एक देशभक्ति का गीत संजय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे, वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे कुर्बान, यही तो जवान मिलता है, मदमस्त वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। थैंक यू। वाह, धन्यवाद राज जी, बहुत अच्छा। दादा भी देख रहे थे कि ऐसा ऐसा टैलेंट सेना में है। यहाँ केवल गोली चलाकर पाकिस्तानियों को भी नहीं मारते, गोली चलाकर दिल को भी मारते। हमारी कोई बहन आएगी तो अच्छा आनंद आएगा। तब तक एक भाई को लेते हैं। हाँ, आइए। अच्छा, क्या नाम है? घासीराम। वाह, राम किसी के साथ भी जुड़ सकता है और जिसके साथ जुड़ता है उसका कल्याण होता है, और इसलिए आप सेना में हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं सीमा सुरक्षा बल में हूँ। बिल्कुल, हमारे लिए तो सारी सेना है। क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई प्रस्तुति देना चाहेंगे? गाना गाना चाहेंगे? मैं अपने मतलब कविता के माध्यम से। बिल्कुल, स्वागत है, लीजिए।
जननी जने ऐसा जने के दाता के सूर ओ जी नहीं तो दे बाज तू मती गमा दे अरे बॉर्डर जावे रे सिपाही बॉर्डर जावे रे अच्छा क्या राजस्थान में गाता है क्या? सिपाही बॉर्डर जावे अच्छा असमी है। वो सारा जग में नाम कमावे जी ये सबका वीर सिपाही बॉर्डर जावे जी खाकी वर्दी काली टोपी कंधे रखी बंदूक खाकी वर्दी काली टोपी कंधे रखी बंदूक सामने दुश्मन कोई भी आवे निशाना क्रैकर वगैरह कुछ नहीं। दुश्मन को जल्दी मार भगावे रे ये सबको वीर सिपाही बॉर्डर जावे हो। मेरा सौभाग्य है मैं इतने महान हस्तियों के साथ मैं अपनी लिखी हुई कविता आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो सीमा की कर नाका बंदी बॉर्डर सील करावे सीमा की कर नाका बंदी बॉर्डर सील करावे तस्करी घुसपैठ रोक के सीजर जमा करावे मान लगावे रे। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ ऊपर बैठे हुए अधिकारियों को, मैं एक मीडिया का पर्सन हूं, मुझे, दादा को या हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनको आप वहां से कुछ पूछना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल यहाँ आके ही बोलना है, यहाँ आके तो प्रस्तुति देनी है, लेकिन अगर दादा से कुछ पूछना है, एक न्यूज चैनल के नाते मुझे कुछ पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कौशल साहब यहाँ कुछ पूछने के लिए भी आदेश देना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक हम यहाँ की प्रस्तुति लेते हैं, आप सोच के रखिए कि क्या पूछना है। हालांकि सैनिक ज्यादा सोचने का काम नहीं करता, सीधा फायर का काम करता है इसलिए फायर भी कराएंगे, लेकिन तब तक सोचने का मौका देते हैं। अगले भाई की या बहन की प्रस्तुति लेते हैं, ओपी शुक्ला जी। वाह, हम कॉलेज में थे या स्कूल में थे तो कोई ना कोई कैप नेम होता था, जैसे मैं दादा बोल रहा हूँ, तो आपका यहाँ बीएसएफ में कोई कैप नेम है? पंडित जी। पंडित जी, पंडित जी के नाम से जानते हैं। देखिए मैंने इनका चेहरा देख के पहचान लिया कि इनका कोई ना कोई कैप नेम जरूर होगा तो आपको पंडित जी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। पंडित जी हिंदुस्तान को, देश को दिशा देते थे, हम आशा करते हैं कि आप भी कुछ दिशा देंगे। थैंक यू सर। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा देशभक्ति गीत लेके आया हूं। फिर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थम सी गई, नब्ज जम सी गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बातपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की ऋतु रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले
हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक यू। हम जरा योद्धा बहनों से भी चाहेंगे, अब तो देश के प्रधानमंत्री भी महिलाओं को, नारी को इतना सम्मान देते हैं, आप में से भी किसी ने कोई प्रस्तुति देनी चाहिए या कौशल साहब का आदेश चाहिए? हाँ, जरा आपके मुंह से एक बार बोल दीजिए, उसके बगैर होगा नहीं। कोई भी आगे गा सकते हैं। अच्छा, तो अभी कौशल जी ने बोल दिया है, आ सकते हैं, इनके लिए ताली बजाइए। झांसी की रानी कैसी चलती थी ये तो मैंने तब देखा नहीं, उनके ऊपर बनी फिल्मों को मैं सच मानता नहीं, इसलिए ऐसी ही झांसी की रानी चलती होगी ऐसा मैं मानता हूं। आइए, अनुराधा जी और लक्ष्मी जी, वाह, दिवाली का कार्यक्रम करने जा रहे हैं और साक्षात लक्ष्मी जी हमारे बीच में हैं। लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न होंगी आप, चेक से कि कैश से? आइए, कहाँ से? मतलब आप कश्मीरी है, जम्मू कश्मीर की है? जी सर। वाह, आप, वाह वाह। तो यहाँ इस राज्य से कितने लोग हैं? जरा हाथ ऊपर करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए, आप क्या करना चाहिए? 2 लाइनें गाना चाहूंगी सर मैं अपने देश के लिए। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। आपको ज्यादा गाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने जीवन से कुर्बानी देने के लिए यहाँ पर आई है। कुछ आपसे जानना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं। हमारे साथ कौशल जी भी है और भी अधिकारी है, आप भी बैठे हैं, उधर माइक भी है। मुझे पता है बंदूक ज्यादा आसानी से पकड़ती है, माइक नहीं पकड़ती, लेकिन आज माइक पकड़ी। आपका शुभ नाम? रेखा देवी। रेखा जी, आजकल की लड़कियां रेखा तो नहीं बनना चाहती, लेकिन दीपिका पादुकोण बनना चाहती है। ऐसे में आप रेखा बन के देश की रेखा को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर आई है, क्या भावना मन में लेके आई? मुझे शुरू से बचपन से मेरी ख्वाहिश थी, मतलब फौज में आने की। मेरे पापा ने भी कभी मना नहीं किया, मेरे पापा भी फौज में थे आर्मी में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बीएसएफ में आके। एक तो नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है यहाँ पे, और बहुत कुछ सिखलाई भी मिलती है हमें। वैसे घर में होते तो सिर्फ रोटी बनाना जब यही सीखते, लेकिन इधर आके हमने मतलब कि बहुत सारी चीज़ें सीखी, हर हथियार को चलाना सीखा, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। और अगर कभी मौका दिया गया तो हम आगे जो अभी मतलब कि सीमा में तैनात हम रहते हैं, उधर हमें बॉर्डर पे तैनात है। मतलब आप साफ साफ बोलिए ना, आपको मौका दिया गया तो नेक्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक आप करेंगे। कभी जरा दरिंदे पाकिस्तानी भी मिले उधर से? वो भी देखा, पाकिस्तानी मिले हैं। तो कितने को वापस भेजा और कितनों को वही गाड़ दिया? वो मौका नहीं मिला सर अभी। वो मौका जल्दी मिले, ऐसी प्रार्थना हम सब करते हैं कि जल्दी से जल्दी एक विकेट इनके हाथ से गए। चलिए, कितने विकेट पाड़ने की इच्छा है ये भी बोल दीजिए। अगर मौका मिला तो 10-12 तो। वाह आप मेरी बहन है, सेना में है, बीएसएफ में है, इतनी सुंदर है। मैंने ये सवाल पूछना है आपको कि देश की ज़्यादातर सुंदर लड़कियों को लगता है कि वो मॉडलिंग करे, फिल्म इंडस्ट्री में जाए या मीडिया में जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा कहीं स्वागतिका, कहीं हवाई सुंदरी वगैरह बने। आप जैसे एक अच्छी पर्सनैलिटी की लड़की बीएसएफ में आने का सोचती है, तो क्या सोचकर सोचती है, क्या भाव उसके मन में होते हैं? मैं सबसे पहले खुद को यहाँ बीएसएफ में आई हूँ, खुद को सबसे ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मेरे को बीएसएफ में आने का मौका मिला। और शुरू से मेरे बचपन से ही मतलब कि बीएसएफ में आने का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली डिफेंस से ही है, तो उनसे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली मेरे को बीएसएफ में आने की।
और मैं हर लड़की को ये कहना चाहती हूँ कि उसमें कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि आजकल की लड़कियों को कुछ नहीं समझते, मतलब एक घर में रहने वाली लड़कियों को ओनली ये समझते हैं कि वो घर तक ही सीमित रहे। पर मैं आने वाली हर एक लड़की को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपने जज्बे को आगे आकर दिखाए और कुछ देश के लिए कुछ अलग सा करके दिखाए। वाह, वो अलग सा करने में क्या क्या आता है? सर जैसे हमारे देश में बहुत सी कुरीतियां फैली हुई है, जैसे दहेज प्रथा, ड्यूटी सिस्टम सबसे ज्यादा है, जैसे लड़कियों को आग से जलाया जा रहा है और बहुत से नशे वगैरह में, और मतलब अलग अलग लड़कियों को मतलब कुरीतियों में धकेला जा रहा है। बिल्कुल, आप एक अच्छे सैनिक की तरह जवाब दे रही, इसलिए मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा, इसको राजनीतिक मत समझिए, लेकिन आप लोग सेना के जवान, बीएसएफ के जवान के नाते जब सीमा पर तैनात रहते हैं, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं, तो देश में कुछ गद्दार 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देश को बर्बाद कर देंगे, ऐसा कहते हैं। ऐसे लोगों को सुनने के बाद क्या मन में भाव आता है? तो ये तो अपने अपने सोचने में डिपेंड बात है। चलिए, मतलब मुझे पता है सैनिक को ये जवाब पूछने के बाद वो मुंह से नहीं बंदूक से ज्यादा बोलता है। चलिए, धन्यवाद। दादा भी कुछ बात करना चाहेंगे, हमारे बहनों से माइक वहीं पर है। इसके पहले हमारे सुरक्षा बलों ने यहाँ पे हमारा एंटरटेनमेंट किया, बहुत से ऐसे देश के गाने जो मुझे खुद उनके लिरिक्स और शब्द मालूम नहीं है, लेकिन इनको उन सब गाने इतने ज़्यादा मालूम है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात मुझे अपने देश की ये लगी कि आज मैं बहन को नहीं बोलूँगा, बेटी बोलूँगा, हमारे देश की बेटी, क्योंकि मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, तो और मेरी कोई बेटी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो नहीं होगा कि काश मेरी एक ऐसी बेटी होती, लेकिन काश मैं आप सबका पिता जैसे सम्मान, ये सम्मान मुझे मिले। यस, आई एम फादर। जैसे कि हर कन्या, हर औरत पर मैं भाई नहीं बनना चाहता, मैं अभिभावक की तरह रहना चाहता हूँ और आप लोगों से बहुत कुछ सीखूंगा, और हो सके तो अगले जन्म में मैं भी आप ही की तरह एक बहादुर नारी बन के देश की सेवा करूँ। वाह। देखिए, दिवाली का माहौल है, देशभक्ति अपनी जगह है, लेकिन खुशी अपनी जगह है, क्योंकि सुदर्शन चैनल पे एक प्रोग्राम बहुत फेमस है, चलते चलते, और मेरी जिंदगी में चलते चलते मेरी जिंदगी का भी एक बहुत बड़ा एक मोड़ है, जिस फिल्म में मैंने गाया और उसमें भी मुझे नए नए मोड़ मिले। तो मैं आज इस सुदर्शन चैनल के चलते चलते को डेडिकेट कर रहा हूँ, मेरा एक चलते चलते का गाना। मैं तो वैसे घूमते घामते आप लोगों के साथ फोटो लेने और आप लोगों को ऑटोग्राफ लेने आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ पे गाना पड़ेगा, तो जो भी खाली आवाज में मैं आपको सुनाता हूँ। आप लोग मेरे साथ गाएंगे? तो आप ही गाइए, मैं नहीं गाता। अच्छा, चलते चलते का कौन सा गाना सुनेंगे? तुमने ना जाना, मैं भूल गया गाना। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। सुनो ना सुन लो। लक्ष्मी बाईयाँ सिर्फ अपने बीएसएफ में देख ली, मैं ये गाना उनके साथ जाके गाना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। आप लोग सब लोग आइए। सुनो ना
सुन लो ना। ठीक से गाइए, जैसे जैसे आप बॉर्डर में गाते हैं। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझे को चुन लो ना। तुमने ना जाना सब लोग कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझे को चुन लो ना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। आप सबको शुभ दीपावली। आदरणीय जितने भी बड़े बड़े बीएसएफ के ऑफिसर हमारे सामने बैठे हैं, हमारा मन है, सुदर्शन परिवार का मन है, हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। और उनको सम्मानित इसलिए करना नहीं चाहते क्योंकि वो सम्मान के योग्य हैं। इन लोगों को हम सम्मान इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनको अगर हम सम्मानित करते हैं तो इनको सम्मानित करते हुए हम स्वयं सम्मानित होते हैं। मैं निवेदन कर रहा कि हमारे सुरेश चौहान के जी आए और आदरणीय सबसे पहले सम्मान करेंगे बीके कौशल जी का एक प्रतीक चिन्ह देने के साथ में। और मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजाएं जब आपके बड़े ऑफिसरों का सम्मान होता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया, इस वतन के लिए न्यौछावर कर दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको चरण स्पर्श करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और उनके साथ में आदरणीय हमारे अभिजीत भट्टाचार्य जी, जिनको मैंने बचपन से सुनता रहा, जोरदार तालियां बजाते रहे, जिन्होंने हिंदी फिल्मों को कई सदाबहार नगमे दिए, जिनको 1997 में देश के सबसे बड़े सम्मान जो फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है, फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे अभिजीत भट्टाचार्य जी हम सौभाग्यशाली हैं। एक हाथ भी खामोश न रहे, जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय अभिजीत भट्टाचार्य जी। और इनका सम्मान करेंगे बीके कौशल साहब और आदरणीय सुरेश चौहान के। हमारे बीच प्रेजेंट है श्रीमती रिम्पल सिंगला, प्रेसिडेंट बीएसएफ वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, सुदर्शन न्यूज चैनल के चेयरमैन है। ये खुद वहाँ पे जो आके सम्मानित करेंगे। इससे पूरे देश की महिलाएं अपने आप को और खास करके जो बीएसएफ एसटीसी परिवार की महिलाएं हैं वो अपने आप को बहुत प्राउड महसूस करेंगी इस चीज के लिए। और जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मित्रों, मैं आपको बता दूं, जो हमारे 17 नौजवान इस देश में शहीद होते हैं और राजनीति की क्या भाषा होती है, तो राजनीति को एक आईना दिखाने का काम करता हूं। और सभी फौजी भाइयों की तरफ से कहता हूं, जब 17 जवानों के शव आए तब जाकर 4 पंक्तियां लिखी और राजनीति को आईना दिखाया कि बलिदानी परिवारों ने निवाला खाया नहीं, बलिदानी परिवारों ने निवाला खाया नहीं, सरकारी कोष में से अन्न भेज दीजिए। कि बलिदानी परिवारों ने निवाला खाया नहीं, सरकारी कोष में से अन्न भेज दीजिए। और बच्चे बलिदानियों के जितने अनाथ हुए उन्हें हंसी गान वाला मन भेज दीजिए। कि बच्चे बलिदानियों के जितने अनाथ हुए उन्हें हंसी गान वाला मन भेज दीजिए। और जितने हैं देशद्रोही सबको भगाओ तुम, गद्दारों को उनके वतन भेज दीजिए, गद्दारों को उनके वतन भेज दीजिए। और जेंटलमैन, किसी कमिटमेंट की वजह से श्री सुरेश चौहान के चेयरमैन सुदर्शन न्यूज चैनल अभी यहाँ से निकलेंगे, लेकिन प्रोग्राम जो है इसके बाद जारी रहेगा। अभी मैं श्री वक्षराज कौशल कमांडेंट ट्रेनिंग एसटीसी बीएसएफ अनुरोध करूंगा कि वो एसटीसी बीएसएफ की तरफ से इनको एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप भी हाथ लगाएं। मित्रों, मेरी भी इच्छा थी कि मैं
सेना में जाऊं, बीएसएफ में जाऊं, लेकिन जिस भी कारणों से कहिए भगवान ने कहीं ना कहीं आपकी जगह तय की है, मैं मीडिया में गया। और आप अगर देखेंगे कि हिंदुस्तान में किसी चैनल पर मैं ही नहीं, हमारा हर एंकर अपने कार्यक्रम की ओपनिंग जय हिंद के साथ करता है। और हमारे चैनल पर किसी भी नंबर पर कोई भी फोन करे उसको जय हिंद करके उठाया जाता है। ये मेरी वो अधूरी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई थी, जो हम चैनल से पूरे करते हैं। और मुझे इस बात का गर्व है, दुनिया में किसी भी देश में और खास करके हिंदुस्तान में अगर किसी चैनल को सेना के, बीएसएफ के और आपके जैसे जवान सबसे ज्यादा देखते होंगे तो सुदर्शन चैनल है। और इसलिए उसका चेयरमैन होने का मुझे अभिमान है कि ये चैनल आपके दिलों की सबसे बड़ी पसंद है। आप लोगों ने जो प्रेम दिया इसके लिए आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कुछ लोग बहुत सी चीजों का विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हमारे देश में बैठे हैं जो हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं। मैं मैसेज इतना ही देना चाहता हूं पूरी दुनिया को कि मेरे पास भी पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, पूरा ग्लोब है, ये धरती है, दूर दूर तक हजारों लाखों किलोमीटर तक मेरे चाहने वाले हैं। लेकिन आज मैंने चुना दिवाली अपने वतन के रखवालों के साथ मनाने के लिए। आज का दिन, कल लोग जाएंगे किसी पिक्चर हॉल में, परसों कोई नई फिल्म लगेगी, ये सोचेंगे भी नहीं कि किसने फिल्म बनाई है और इसमें हमारे गद्दार देश के इतने लोग शामिल हैं। उसी के प्रोटेस्ट में मैं आज इधर आया हूं कि मैं नहीं जा रहा कोई फिल्म देखने, मैं सिर्फ आया हूं आप लोगों से मिलने। शायद वो पहली बार एक ऐसी दिवाली है मेरी जिंदगी में कि इस दिवाली में मैं देश की सेना के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ हूं। और मैं खुशी मनाना चाहता हूं आप सबके साथ, दिवाली मनाना चाहता हूं आपके साथ, और आप लोग मेरे साथ फिर से गाएंगे। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी, मेरी सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। आप आएंगे मेरे साथ? आइए ना, मुकेश जी ऐसे गाते थे। आइए, मैं आप लोगों के लिए गा रहा हूँ, इसलिए मैं बुला रहा हूँ, आप लोगों के लिए गा रहा हूँ। आप लोग आइए, आप मेरे साथ स्टेज पे आइए, आप लोग आइए जवान, इसलिए गाना आप लोगों को समर्पित है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी सांसों से कहते हो मेरी सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं
अगर तुम कहो। ये बच्चे को जरा हाँ बैठ जाओ बेटा। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो। काश मेरे पूरा ऑर्केस्ट्रा मेरे साथ होता। आज मेरे एक दोस्त मुझे मिल गए। मैंने कहा चलो कहाँ जा रहे हो? बोला मैं जम्मू ही जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और बहुत अच्छा वो बजाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपके पास वक्त हो तो आइए। बोला कौन सा प्रोग्राम है? मैंने कहा मैं जवानों के लिए जा रहा हूँ दिवाली मनाने। फौरन जवान हो गए वो भी और मेरे साथ चले आए। तो इसलिए मैंने कहा कि अगली बार अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने पूरे साजिंदों के साथ इतने साजिंदे लाऊंगा कि आप लोग कम पड़ जाएंगे उनके सामने। मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है तो लेकिन जोश में गा रहा हूँ, मजबूरी में नहीं, प्यार से गा रहा हूँ। देश के लिए गा रहा हूँ, देश के सामने गा रहा हूँ, देशवासियों के लिए गा रहा हूँ। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। थैंक यू थैंक यू। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ये मेरे से माइक छीन रहा है। मैंने भी छीन लिया इससे। जो लिखा था माइक बंद हो गया। हेलो। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक हवा का झुकाया हो, एक हवा का झुकाया। टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल। ना चमनती ना पवनती किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। हो गई खो गई खुशबू हवाओं में, कुछ न रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अगर आप लोग ना हो तो पूरे देश की जनता, पूरे देश का जीवन कोरा रह जाएगा। आप ही लोग हो जो हम लोगों के पूरे कागज को रंग बिरंगों में बदल देते हो। ये आप ही लोग हो। मैं आपके साथ फिर से एक लाइन गाऊंगा। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उड़ते पंछी का ठिकाना
उड़ते पंछी का ठिकाना मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां, ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ। बन के सपना, बन के सपना हम सफर का साथ रह गया। मेरा जीवन कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, हो कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया। शुक्रिया। मित्रों, ये दिवाली की चर्चा जो सीमा पर हमने सैनिकों के साथ की, आपको निश्चित तौर पर अच्छी लगी होगी। मैं आभारी हूं बीएसएफ का, बीएसएफ के तमाम जवानों का, बहनों का, उनके परिवार वालों का, हमारे लिए सारी व्यवस्था करने वाले सरकारी विविध महकों का, और साथ ही बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अभिजीत दा का। आशा है आज का बिंदास आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।